आइए मुलाकात करते हैं क्राइजेक लिमिटेड से, जिसकी आज हुई है लिस्टिंग। इशू को मिला रेस्पॉन्स शानदार, 245 रुपए के इशू प्राइस, इशू 62 गुना से ज्यादा भरा और लिस्टिंग और भी दमदार। 280 के आसपास लिस्ट होने के बाद अब डे हाई पर 20% की तेजी के साथ स्टॉक 292 पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। लगभग 63 गुना इशू बढ़ता हुआ दिखा है। B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म देने वाली ये कंपनी है। आइए इसकी इनके टॉप मैनेजमेंट से हम करते हैं मुलाकात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विकास अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। इस तरह के बाजार में 63 गुना इशू भरना एक अपने आप में बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट। और लिस्टिंग भी दमदार हुई है, 20% प्रीमियम पे के साथ आपका स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि निवेशक बड़ा पसंद कर रहे हैं इशू के वक्त भी और लिस्ट होने के बाद भी। जाहिर सी बात है काफ़ी जिम्मेदारियां आप पर बढ़ जाएंगी, उम्मीदें काफ़ी होगी निवेशकों की। बताएं सर, अगले 2 से 3 साल के लिए आपका क्या विजन है कंपनी को लेकर, क्या प्लान है, कहां आप अपनी कंपनी को कितना ऊपर ले जाना चाहते हैं? धन्यवाद अनिल जी। एंड मैं सभी शेयरधारकों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने अपना हमारे पर कॉन्फिडेंस दिखाया, कंपनी पे कॉन्फिडेंस दिखाया। आगे आने वाले दिनों में मुझे यकीन है जिस तरह से इंडस्ट्री जा रही है, जिस तरह से लोगों के मन में बाहर जाने की इच्छा और बढ़ती जा रही है, कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी। इंडिया से बाहर जाने वाले काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया कि 2030 तक ये 25 लाख से ज़्यादा बच्चे बाहर जाएंगे। एंड हम तो अब ग्लोबल बाकी कंट्रीज से भी रिक्रूट करते हैं, अफ्रीका से, साउथ एशिया से, तो वहाँ से भी बच्चे बाहर जाएंगे और वहाँ से बच्चे इंडिया भी आएंगे। तो वो सब को लेकर के मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में बहुत ही बड़ा नंबर बच्चों का मूवमेंट होगा इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया आने का। तो अभी आपका जो बिजनेस मॉडल है, या तो भारत में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, आप उन्हें सुविधाएं देते हैं, या फिर भारत से बाहर जा रहे हैं। क्या इसी तरह की कंसल्टेंसी या इसी तरह का प्लेटफॉर्म आप दूसरे देशों के लिए भी करने का सोच रहे हैं? जी अनिल जी, अब जिस तरह से कंपनी चली है, हमारा एक देश से दूसरे देश के बच्चों को कनेक्ट करना है, चाहे वो बच्चे भारत से किसी और देश जाए या किसी और देश से होते हुए, जैसे अफ्रीका से नाइजीरिया से यूके जाएं, नाइजीरिया से इंडिया आएँ या यूके से वो यूएस से पढ़ने के लिए जाएं। तो हम एक देश से दूसरे देश के बच्चों को कनेक्ट करेंगे, वहाँ के एजेंट्स को हेल्प करेंगे कि वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सके अपने बच्चे का। ब्रिटेन आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ज़्यादातर आपका रेवेन्यू भी वहीं से आता है और वहाँ पर आपकी लगभग लीडरशिप है जो बच्चे भारत से ब्रिटेन पढ़ने जा रहे हैं। क्या यही लीडरशिप रहने वाली है? और दूसरा ये कि क्या ब्रिटेन के अलावा कुछ और दूसरी ज्योग्राफी और कुछ दूसरे देश हैं जहां आप फोकस बढ़ाने वाले हैं? जी अनिल जी, आज के डेट में डेफिनेटली हम ब्रिटेन के लिए मार्केट लीडर हैं। एंड हमारा मानना है कि आगे कई सालों तक हम ही मार्केट लीडर या काफ़ी अच्छा करेंगे उस सेगमेंट में। बट इनके अलावा आयरलैंड, दुबई, मलेशिया और इंडिया, ये 4 देश हैं जिस पे हमारा बहुत फोकस है। साथ ही साथ यूएस, जो कि अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस से चल रहा है, बट आगे आने वाले दिनों में यूएस में भी हमारा बहुत बड़ा फोकस रहेगा। ओके, ये बताएं सर कि एक और जहाँ दिन ब दिन जाहिर सी बात है भारत में हर परिवार का एक आजकल वो ख्वाब होने लगे कि बच्चे को विदेश में पढ़ने भेजें, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी क्वालिफिकेशन मिलेगी। लेकिन ये ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कभी कहाँ युद्ध, कभी कहाँ झगड़े, कभी क्या, इसके बीच में जो टेंशन है, क्या लगता है कि इससे बिजनेस पे कोई असर पड़ सकता है? थोड़ा बहुत इसका फ़र्क पड़ता है अनिल जी। एंड इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स कंट्री और ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन कंट्री में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, ताकि अगर कोई भी एक चैनल ब्लॉक हो जाए, जैसे अभी यूएस में वीज़ा मिलने में या वहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चली है, उसके कारण यूके का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, तो बच्चे यूएस जाने की जगह यूके जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल का असर रहेगा, बट उसका एक ही उपाय है कि हम जितना ज़्यादा डेस्टिनेशन कंट्री में अपने आप को फैला पाए और जहाँ बच्चे भेज पाएँ, क्योंकि बच्चे बाहर जाने का एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया देखे। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पता वो अगर ब्रिटेन जाए हैं या ऑस्ट्रेलिया जाए या यूएस जाए हैं। तो डेस्टिनेशन बदल सकता है, बट बाहर जाने का एक्सपीरियंस बहुत सिमिलर रहता है। मैं अपने केस में खुद भी देखा था, मेरा पहले यूएस जाने की इच्छा थी, बट 9/11 का इवेंट हुआ एंड मैंने अपना खुद का विचार बदल करके मैं यूके चला गया।
तो ये डेस्टिनेशन हमेशा चेंज होते हैं एंड बच्चों को वो सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं जो वो चाहते हैं। एंड इसीलिए मेरा मानना है कि जियोपॉलिटिकल किसी भी सेक्टर में अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा, बच्चों को आप जितनी ज़्यादा जगह पे भेज पाएंगे उससे बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक बात है, ये आपने अच्छी बात कही। और अभी तक की आपकी ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव रही है, कैश रिच कंपनी है आपकी, प्रॉफिटेबल है, डेट फ्री कंपनी है। क्या जिस रफ्तार से अभी तक छोटे बेस पे कंपनी ग्रो होती आई है, क्या वो मेंटेन अगले 2-3 साल के लिए कर पाएंगे सर? एकदम मेरा मानना है कि हम इससे इनफैक्ट और अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। लिस्टिंग होने से एक विजिबिलिटी आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है। हम लोग की कंपनी में जितने भी एजेंट जुड़े हुए हैं उनको एक बहुत बड़ा ट्रस्ट एंड विजिबिलिटी मिलेगी। यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जो हैं उन पे अच्छा पहचान आएगा, तो उनसे भी अपना ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो मेरा मानना है इन सब फैक्टर को लेकर के कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा आगे आएगी। बिल्कुल। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया सर आपने, और आज लिस्टिंग के दिन आपने पूरा आउटलुक और आगे बिजनेस को लेकर अपना विजन बताया। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, शानदार और दमदार लिस्टिंग पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी और बधाई भी।